शाश्वती नवपद जी ओली की आराधना 8वें दिन की आज आराधना है चारित्र पर। चारित्र है ताकत है जिससे पता लगाया जा सके कि आप सेनापति के रोल में हो, आप सैनिक के रोल में हो या आप राजा के रोल में हो। आपके चारित्र से डिसाइड किया जा सकता है कि आप कैसे हो। आपके शब्द, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपका वर्तन, आपकी बोलचाल, आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोना, आपका किसी से बात करना, आपका विनय, आपकी नम्रता, ये सारी चीजें चारित्र में आती है और ये चारित्र से पता लगाया जा सकता है कि आप कैसे हो। समझना मेरी बात को। अद्भुत पद है चारित्र। चारित्र यानी क्या, आज यह हमें समझना है कि चारित्र यानी क्या और वहां तक कैसे पहुंचे। संयम ये तो हम जानते हैं, लेकिन शास्त्रकार भगवंतों ने बड़ी अद्भुत परिभाषा करी। कहा कि शुभ क्रिया में प्रवेश और अशुभ क्रिया का त्याग, यही है चारित्र। कोई पूछे कि चारित्र की परिभाषा क्या, तो एक ही परिभाषा शास्त्रकार भगवंतों ने बताई कि शुभ क्रिया में प्रवेश और अशुभ क्रिया से बाहर निकलना, निर्गमन होना, वहां से बाहर निकल के आ जाना, यही चारित्र की परिभाषा है। एक एक पद से एक एक चीजों को हम सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह आज चारित्र पद की आराधना है, तो कहा कि चारित्र की चाहना चाहिए। चाहिए क्या जीवन में चारित्र पद से? बस एक ही आज के दिन प्रभु के पास जाकर एक ही चाहना करना, ये प्रभु संसार में आज तक तेरे पास बहुत कुछ मांगा, कभी घर मांगा, कभी पैसा मांगा, कभी परिवार मांगा, कभी सुख मांगा, कभी शांति मांगी, कभी समाधि मांगी, लेकिन प्रभु आज चारित्र पद का दिन है और मैं एक ही चीज आपसे याचना करता हूं कि प्रभु जीवन में चारित्र की चाहना बनी रहे। श्रेष्ठ चाहना संयम की प्राप्ति हो, सर्ववीरति तक पहुंच जाए, लेकिन सर्ववीरति तक नहीं भी पहुंच पाए फिर भी आप चारित्र पद की आराधना कर सकते हो। कैसे? देश वीरति में आकर के। संपूर्ण स्वीकार आप नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी आप स्वीकार कर सकते हो, उसको भी एक्सेप्ट करके, उसका भी स्वीकार करके आप चारित्र पद की आराधना कर सकते हो। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज के दिन चारित्र की चाहना चाहिए। बस एक ही परिभाषा है कि शुभ में प्रवेश हो, अशुभ में से एग्जिट हो, और कुछ नहीं चाहिए। जितना भी अशुभ है जीवन में वहां से एग्जिट हो जाए, और जितना भी शुभ है वहां में धीरे धीरे वो क्षेत्र में धीरे धीरे एंट्री होती रहे, यही हमारे लिए चारित्र। प्रभु ने बताया अशुभ क्या, कहा कि हिंसा अशुभ है, कसाय अशुभ है, विषय अशुभ है और काम अशुभ है। कहा कि ज्यादातर ये चार चीजें अशुभ तेरे जीवन में है। तो हिंसा में यदि प्रविष्ट हो रहा है, हिंसा में प्रवेश कर रहा है, हिंसा में तू घुस रहा है अंदर, तो समझना तू अशुभ में जा रहा है। तू कसायों में प्रवेश कर रहा है, क्रोध मान माया लोभ में यदि तू प्रवेश कर रहा है, तो समझना तेरा चारित्र छूट रहा है, तू अशुभ में जा रहा है। तू विषय में प्रवेश कर रहा है, भौतिकवाद में, भोग में, सुखों में, शरीर को संभालने में, विषयों में तू प्रवेश कर रहा है, तो भी समझना कि तू चारित्र से बाहर निकल रहा है, चारित्र से दूर हो रहा है। और चौथे नंबर में अंत में कहा कि यदि तू काम में प्रवेश कर रहा है, तो भी समझना तो चारित्र से दूर हो रहा है। एक ही प्रार्थना प्रभु के पास जाकर आज कि प्रभु चारित्र की चाहना चाहिए जीवन में, और कोई चाहना नहीं चाहिए, बस चारित्र की चाहना चाहिए। अशुभ जितना भी हो दूर होता जाए, अशुभ से एग्जिट और शुभ में एंट्री, बस, और कुछ नहीं चाहिए। और धर्म की फलश्रुति भी यही तो है। इसलिए हमारे यहाँ का कि ज्ञानस्य फलम वीरति। कल सम्यक ज्ञान प्रद की आराधना थी। दर्शन की शुद्धि चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, और चारित्र की चाहना चाहिए। कहा कि ज्ञान में प्रविष्ट हो तो हो जाए, ज्ञान में प्रवेश तो कर ले, ज्ञान में हम आगे तो बढ़ जाए, लेकिन ज्ञान का फल क्या? कहा ज्ञानस्य फलम वीरति। इसलिए ज्ञान के बाद चारित्र को रखा गया कि ज्ञान का फल यदि कुछ है तो वह चारित्र है, वो वीरति है। इसीलिए दर्शन, दर्शन से ज्ञान, ज्ञान से चारित्र, चारित्र से फिर अब की बात है ज्ञानस्य फलम वीरति।
आज के दिन प्रभु से एक ही प्रार्थना करनी है। मैं तो कहता हूं कई बार कि जिन शासन का यदि श्रावक हो उसके मन की एक ही भावना होती है कि मेरा जन्म भले ही, समझना मेरी बात को, मेरे जन्म के बाद भले ही मैंने संसारी वस्त्र धारण किए हो, लेकिन जब मेरी मृत्यु हो तो निश्चित तौर पर साधु के वस्त्रों में ही मेरी मृत्यु। ये चारित्र पद की ताकत है, आप समझना। यदि आप जिन शासन के श्रावक हो, यदि आप जिन शासन की श्राविकाएं हो, यदि आपके मन में चारित्र की चाहना नहीं है तो समझना कि आप अभी तक वहां पहुंच नहीं पाए। चाहना एक भीतर में भाव, कब लेके पता नहीं, कैसे लेके पता नहीं, किस समय लेके पता नहीं, किसके हाथों से लेके पता नहीं, अरे कौन से भों में लेके ये भी भले पता ना हो, लेकिन हमें ये निश्चित हमारे भाव होने चाहिए कि मुझे चारित्र लेना है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।